जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या और आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन एक साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों, डाकिनी साधना। क्या जो डाकिनी साधना सिर्फ और सिर्फ एक रात्रि की है दोस्तों। एक रात्रि में साक्षात्कार प्रत्यक्षकरण दर्शन होने वाले हैं दोस्तों। इतनी बेहतरीन साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। क्या थोड़ी सी उग्र साधना है, भयानक साधना है, मगर ये साधना क्या है, किस तरह से है, कैसी करनी है, क्या इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनवांछित फल प्राप्त कर सके, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी हासिल हो सके और आपके जीवन में से दुख दरिद्रता शत्रुओं सभी दूर हो सके दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो एक रात्रि की डाकनी साधना जो मैं आज देने जा रहा हूँ बहुत उग्र है, भयानक है। तो बगैर गुरु के कोई भी साधना ना करें। सर्वप्रथम पहले आपके गुरु की परमिशन लीजिए, क्या उनकी आज्ञा लीजिए और उसके बाद ही साधना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गुरु अगर पीछे रहेगा तो ये साधना सिद्धि हो सकती है दोस्तों, और कोई शक्तियाँ आपके ऊपर अटैक करती है तो गुरु बचा सकता है। और दूसरी बात, शिष्य दीक्षा लेके ही ये साधना शुरू करनी है आपको, और बगैर रक्षा कवच के ये साधना बिल्कुल मत करना दोस्तों। रक्षा कवच गले में धारण करके ही साधना कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। क्या क्योंकि अगर आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आपके परिवार का क्या है, ये पहला सोचिए। और अगर कोई साधना करना चाहते हो तो उसका सही विधि विधान से कीजिए। क्या सही विधि विधान से कीजिए दोस्तों। मैं जानता हूं मेरे थोड़े से वीडियो बड़े होते हैं क्योंकि मैं पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश करता हूं, 1-2 मिनट में नहीं होता है ये। क्या तो अच्छे गुरु के पास से शिष्य बन जाइए और उनके पास से शिष्य दीक्षा लेके ही आप ये एक रात्रि की डाकनी साधना आप कर सकते हो दोस्तों। क्या तो चलिए दोस्तों, एक रात्रि की डाकनी साधना किस तरह से करनी है, क्या करनी है, इसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। इस साधना के लिए आपको क्या चाहिए, एकांत जगह चाहिए। ये साधना आप आपके खेत में कर सकते हो, खलियान में कर सकते हो, या ऐसे कोई जंगल में भी कर सकते हो, या मशान में कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो, कब्रिस्तान में भी कर सकते हो। जहाँ पे आपको एकांत मिले वहाँ पर आप ये साधना जरूर कर सकते हैं दोस्तों। क्या एकांत जगह पे ही ये साधना करना है, क्योंकि भीड़ भाड़ में ये डाकनी आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगी। घर पर करता हूँ, ये करता हूँ बोले तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। और ये साधना सिर्फ और सिर्फ उन साधकों के लिए जो डरते नहीं हैं, जिनको भय नहीं लगता है, जो डेयरिंग बाज है, वही साधक ये साधनाएं कर सकते हैं दोस्तों। जो डरपोक है, जिनको भय लगता है, तो ये साधना से आप बहुत ही दूर हो जाइए, क्योंकि इसके अनुभव बहुत भयानक होने वाले हैं। क्या जो हमने आंखों से देखे हैं, क्या उसका अनुभव भी लिया है। क्या तो इसीलिए कोई डरपोक साधक नहीं है, तभी जाके ये साधना कर सकते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, एक रात्रि में ये जो डाकनी साधना आपको सिद्धि करनी है, ये अमावस्या की रात्रि में आपको शुरू करना है। एकांत जगह पहला देख लीजिए और वहाँ पे क्या कीजिए, थोड़ा सा गोबर लीजिए, मिट्टी लीजिए और वहाँ पे लेप लगा दीजिए। जहाँ पे आप बैठने वाले हो साधना के लिए, तो वहाँ पे पूरी तरह से लेप लगा के आपको आना है। सुबह ही चले जाइए, क्योंकि शाम तक वो सूख जाएगा। और इसका जो एक रात्रि का जो साधना रहेगी, टाइमिंग रहेगा रात के 11 बजे। क्या अमावस्या की रात्रि का वक्त रहेगा, रात के 11 बजे से आपको साधना शुरू करनी है दोस्तों। और दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की ओर दिशा रहने वाली है। मुख जो आपका रहेगा पूरी तरह से दक्षिण की ओर रहने वाला है। और वहाँ पे एक चौकी लगा दीजिए दोस्तों। चौकी लगा के वहाँ पे गूगल डालिए, ऊद डालिए, अगरबत्ती वगैरह लगा दीजिए, इतर वगैरह सब तरफ ऐसा छिड़काव करना है। क्या इतर वगैरह सब तरफ छिड़काव करना है। और आपके वहाँ पे समक्ष एक
गुलाब का फूलों का हार होना ज़रूरी है और कुछ नैवेद्य रहना ज़रूरी है क्या। और जैसे जैसे आप साधना करना शुरू कर देते हो तो कंडीशन यहाँ पे एक ही आती है, ये जो साधना आपको करनी है, एक रात्रि की डाकनी साधना जो करनी है, एक पैर के ऊपर एक पैर खड़ा करके ही आपको साधना करनी है क्या। एक पैर आपको उठाना है और एक पैर पे ही साधना ये करनी है। और इसका जो मंत्र मैंने यहाँ पे दिया है, इसकी सिर्फ और सिर्फ 10 माला जप करनी है। कितनी? 10 माला का ही जप करना है आपको। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, तो सपोर्ट के लिए इधर लकड़ी वगैरह लेके जप कर सकते हो। अगर एक पैर के ऊपर आप खड़ा होके कर सकते हो तो बिंदास कीजिए, क्योंकि एक पैर के ऊपर अपने 10 माला खत्म होते ही आपके सामने डाकनी साक्षात्कार आपको दर्शन देगी। पूरी तरह से साक्षात्कार दर्शन मिलने वाला है दोस्तों, वायु रूप में नहीं है, घन रूप में आपको साक्षात्कार दर्शन मिलेगा। तो मनोकामनाएं, इच्छाएं आप उनके पास से पूरी कर सकते हो, वचन आदि आप ले सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है क्या। अनुभव भयानक होने वाले, सोच समझ के साधना कीजिए, एक रात्रि की साधना। या अगर कोई साधक या साधिका हो या नया भक्त तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर उनके गुरु परमिशन है, उनको देते हैं तो कीजिए, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनको एक पैर के ऊपर साधना करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये 10 माला मतलब तकरीबन आपको 3-4 घंटे तो चले जाएंगे दोस्तों, मंत्र थोड़ा बड़ा रहने की वजह से कम से कम 3 घंटा तो चले जाएगा। और एक पैर के ऊपर 3 घंटा ऐसे बगैर प्रैक्टिस के अगर खड़े रह सकते हैं तो नहीं हो सकता है। तो जिनको एक पैर के ऊपर खड़े होकर नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए यही साधना 7 दिन की है। कितने दिन की? 7 दिन की है दोस्तों। तो ये 7 दिन में भी ये डाकनी आपको साक्षात्कार दर्शन देगी, घन रूप में देगी, वायु रूप में नहीं है। तो सिर्फ कंडीशन एक ही, एकांत तो जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई इंसान आता ना जाए। ऐसा जंगल लीजिए, आपके खेत अगर रहेगा तो खेत में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। आपको वहाँ पे गोबर और मट्टी से लेप करके आना है, गुलाब की पंखुड़ियों सब तरफ बिछाना है, गूगल धूप वगैरह लगाना है, अगरबत्ती वगैरह लगाना है, सभी तरफ आपको इत्र ऐसा छिड़कना है क्या। पूरा डेली करना है, ये पूरा इत्र वगैरह आपको छिड़कना है। और साधना में आपको बैठना है। साधना में जब आप बैठना है तो आपकी दिशा जो रहेगी दक्षिण की ओर, मतलब मुख जो आपका रहेगा दक्षिण की ओर रहने वाला है। आसन जो रहेगा काला आसन रहने वाला है। वस्त्र जो रहेंगे काले वस्त्र रहने वाले हैं। और माला जो रहेगी वो काली हकीक की माला है क्या। ये लेके आपको मंत्र पठन वहाँ पे शुरू करना है दोस्तों क्या। और जैसे जैसे आप मंत्र पठन करना शुरू कर देते हो, वैसे वैसे भयानक अनुभव होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। डे 1 से ही ये अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये विधि विधान मंत्र इतना पावरफुली है क्या, जागृत मंत्र है दोस्तों। पहले दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। कोई जोर जोर से चीखती हुई आएगी, औरतें नजर आएंगी आपको। कोई बाल बिखरे हुए इधर से उधर से भटकती हुई आएंगी। कोई औरतें रोती हुई आएंगी। कोई औरतों की पैंजन पायलों की आवाज़ जोरदार सुनाई देगी आपको क्या। और किसी औरत की रोने की आवाज़ें भी आएंगी आपको। मतलब डे 1 से ही आपका अनुभव यहाँ पे होना शुरू हो जाता है दोस्तों। 7 दिन की साधना है दोस्तों। जो निडर साधक रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसको भय लगता नहीं है, जो डेयरिंग बाज है, वही साधक ये साधनाएं कीजिए, अन्यथा इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए दोस्तों क्या। तो ऐसा करते 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 7वें दिन आपको क्या करना है, एक फूलों का हार, गुलाब के फूलों का हार आपके पास चाहिए, मांस चाहिए, मदिरा शराब चाहिए और कुछ मिठाई रख के लेना है। 7वें दिन मंत्र पठन करना है और यहाँ पे डेली 10 माला का ही जप करना है दोस्तों। एक रात्रि में सिर्फ 10 है, मगर एक पैर के ऊपर खड़ा होकर कोई नहीं कर सकता है, मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई करेंगे नहीं क्या। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मांस लेना है, मदिरा लेना है और मिठाई लेना है और गुलाब का फूलों का हार एक रख के लेना है। और जैसे ही आपका जप खत्म होते आएगा,
वैसे ही वहां पे साक्षात्कार डाकनी आपको घन रूप में दिखाई देगी दोस्तों, पूरी तरह से घन रूप में आपको दिखाई देगी, नाचते हुए कूदते हुए आएगी आएगी आएगी। बहुत, अगर आपका जब पूरा नहीं हुआ है पहले ही, उससे पहले ही आएगी वो 7 माला 8 माला में ही आके जोर जोरों से इधर से उधर से नाचते हुए करते हुए इतना भय दिखाएगी आपको, इतना डराएगी, क्या बोलो आपको। वो 7 दिन की साधना है ना, जो पिछले 7 जन्म आपको याद आ जाएंगे। इतना डराएगी, इतना भयकाएगी दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक ही बात है, किसी को भी किसी का गुलाम बनना शक्तियों को पसंद नहीं है। आप ही सोचिए, आप किसी के गुलाम बन सकते हैं क्या? तो फिर वो शक्तियाँ कैसे? उनके हाथ से जितना हो सकेगा उतना वो प्रयास करते हैं कि आपको डरा के, धमका के, भयका के उधर से भगाएंगे क्या। मगर डरना नहीं है, भय रखना नहीं है। क्योंकि अगर गुरु आपके साथ है, गुरु आपके पीछे है, तो उस गुरु के ऊपर विश्वास रखिए। 100% मत रखिए, 1000% भी मत रखिए, 1,00,000% भी मत रखिए, 1 करोड़ 1% विश्वास रखिए गुरु के ऊपर। क्या जिस साधक ने गुरु के ऊपर विश्वास रखा है, उन साधकों को ही साधनाएं सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। सफलता उन्हीं को ही मिली है, बाकी अदरवाइज किसी को नहीं मिली है। तो उस गुरु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखिए। गले में रक्षा कवच, बहुत ही डर लगता है तो रक्षा घेरा मार लीजिए, किलन कर लीजिए शरीर का। क्या तो बैठिए, तो डरने की क्या बात है। तो नाचते हुए कूदते हुए रहेगी, जोरों शोरों से डांस करेगी दोस्तों। कर करके थक जाएगी, आपकी माला खत्म होने को आ गई तो सामने आके रुक जाएगी। तो पूछेगी आपको, बताओ मुझे क्यों बुलाया है। तो क्या कीजिए, वो जो गुलाब का हार है वो उठा लीजिए और उस डाकनी के गले में डाल दीजिए। क्या डाकनी के गले में आपको उस गुलाब का हार डालना है। जैसे ही डालोगे वो सौम्य रूप ले लेगी। क्या एकदम सौम्य रूप ले लेगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या तब आपको वचन आदि लेना बहुत जरूरी है। जो भी आपके माइंड में वचन है, जो भी आपका कार्य है, तो उस कार्य से रिलेटेड जो भी आपको वचन लेना है, उस डाकनी के पास आप वचन ले सकते हो। और जैसा आपने पूरी तरह से वचन ले लिया, तो क्या करना है, उसने वचन दे दिया डाकनी ने, तो मिठाई का भोग, चिकन और जो मांस और मदिरा शराब वगैरह रखे हैं उसका भोग अर्पित कर दीजिए। और पूरी तरह से वो डाकनी आपके ऊपर खुश हो जाएगी। क्या वचन आदि देने के बाद, पहला वचन के पहला ये भोग खाना वगैरह कुछ भी मत दीजिए। क्या वचन लेने के बाद ही ये जो नैवेद्य है वो अर्पित करना है आपको, उस डाकिनी को आपको देना है। और जैसा वो लेगी, तो जो भी कार्य के लिए आप जब भी बुलाना है, तो वो आपको एक गुपित मंत्र देगी या गुपित एक शब्द बताएगी। कुछ ना कुछ तो गुपित आपको बताएगी दोस्तों। और वो जो गुपित रहेगा, जब भी आपको कोई कार्य रहेगा, तो गुपित मंत्र या शब्द जो भी उसने आपको बताया है, क्योंकि हर एक साधक को अलग अलग रहता है, तो वो बोलने के बाद तुरंत वो डाकनी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप जिधर भी रहो, किधर भी, किसी भी हालत में रहो, वो सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। और जो भी आपने कार्य बताया है, जो भी कार्य काम वगैरह बताया है, वो पूरी तरह से आपका कर देगी। और करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको नैवेद्य भोग लगा के छोड़ देना है। क्या लगेगा वहाँ पे, थोड़ी सी मिठाई, शराब और मांस, बस। ये तामसिक शक्तियों का यही तो फायदा है दोस्तों, क्योंकि ये जो सब खर्चा आएगा 100 रुपये के अंदर ही आ जाएगा। बहुत छोटा सा भोग लगता है उनको, तो उतना लगा देंगे तो बस वो खुश हो जाएंगे, आपका कार्य भी पूरा हो जाएगा। क्या और शक्ति भी खुश, आप भी खुश। क्या पूरी तरह से फिर वो हिसाब से जब भी आपका कार्य रहेगा तब भी आप उनको बुला सकते हो डाकनी को। और आप उनको बता भी सकते हैं, भयानक रूप में मत आइए माँ, ये जो आप सौम्य रूप में आ जाइए करके। तो सौम्य रूप में आने के बाद उनके साथ भोग विलासा करने का मत सोचना, वरना मार डालेगी आपको। ये बहुत उग्र शक्ति रहती है डाकनी, तो सोच समझ के, तो जितना कार्य है उतना कार्य करो। भोग विलास के लिए तो मार्केट पड़ा हुआ है। तो वो हिसाब से आप निवेदन कर सकते हो दोस्तों। अगर कोई साधक या साधिका या कोई नया भक्त मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, सीधा मेरा घर आ सकते हो आप।
ना मैं किधर होटल में मिलूंगा, ना ऐसे कोई जंगल में मिलूंगा, ना शमशान में मिलूंगा, ना मशान में मिलूंगा दोस्तों। सीधा मेरे घर पे आप आके मुझे मिल सकते हैं। क्या जो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया उससे संपर्क कीजिए, मुझसे बातचीत कर दीजिए, मेरे पास से एड्रेस लीजिए और आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और कोई साधक या साधिका या नए भक्त को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो दोस्तों मेरे पास से शक्ति ट्रांसफर आपको मिलेगी। किसी भी सात्विक शक्ति की ट्रांसफर ले लो, तामसिक ले लो। क्या मगर कंडीशन ये की है, शक्ति ट्रांसफर के लिए आपको मेरे घर पे आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेरे पास शक्ति ट्रांसफर ऑनलाइन नहीं होती है। मैं एक ही क्लियर बात कहना चाहूँगा, शक्ति ऑनलाइन ट्रांसफर कभी भी नहीं होती है दोस्तों। बाकी दूसरे कैसे देते हैं आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने मोबाइल में से आपको खाना भेजा है, खा पाओगे क्या? मोबाइल में से खाना भेजा है तो खा पाओगे क्या? नहीं खाओगे दोस्तों। वैसा ही होता है शक्ति ट्रांसफर का ऑनलाइन, फ्रॉड चीटिंग उतना ही हो जाएगा आपके साथ। क्या ये साधना सिद्धि अघोरी चैनल सिर्फ एक ही कोशिश कर रहा है कि गरीब लोगों के कुछ पैसे बच जाए। जो फ्रॉड करने वाले हैं ना, बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर तो होती नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होती नहीं है। गुरु के समक्ष जब आप जाके बैठते हो तभी तो ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर होती है, क्योंकि मोबाइल में से मैंने खाने का ये खाना भेज दिया तो आप नहीं खा सकते हो। उसके लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तभी इंसान खा सकता है। तो सेम ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर का यही है दोस्तों। क्या और कुछ लोगों का भी दुकानें बंद हो रही है ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर की मेरे वजह से, तो दर्द होगा, तकलीफ होगा। कमेंट में जो चाहे वो बकवास की बातें डाल रहे हैं कि चलो अच्छा ही काम कर रहे हैं तो उनको तकलीफ होती है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप में सच में दम है तो आप बेचारा जो गरीब इंसान आपके पास आया है, कुछ उम्मीद लेके आया है, कुछ आशा लेके आया है, तो उसको सही सलामत शक्ति तो दे दो। जो पैसा ले रहे हो तो सही बात है, गलत बात है दोस्तों। मैं पैसा लेने के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी कुछ उसका मूल्य लेता ही हूं। क्यों? उस शक्ति को तैयार करने के लिए पैसा खर्च होता ही है। क्या मैं भी लेता हूं, मगर मैं कब लेता हूं? जब मेरे पहला घर पे आ जाइए, मुझे एडवांस 1 रुपए नहीं चाहिए। मेरे घर पे आ जाइए, मेरे घर पे आने के बाद आप मुझे मेरा जो मूल्य रहेगा, जो दक्षिणा रहेगी, जो बताई जाएगी, वो देना है आपको। एडवांस में 1 रुपए मत दीजिए। क्या तो ये हिसाब से किसी को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मेरे पास आ सकता है। या सिर्फ किसी को साधनाएं सीखना है तो इसका मूल्य अलग रहेगा दोस्तों। उसमें सभी सामग्री वगैरह दी जाएगी, मार्गदर्शन वगैरह दी जाएगी, उसका मूल्य अलग सा रहेगा। या सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मेरे पास ही मिल जाएगी, उसका मूल्य अलग रहेगा। या सिर्फ रक्षा कवच ही चाहिए, रक्षा कवच का 11,000 रुपये है दोस्तों, वो चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सभी सामग्री वगैरह मेरे पास से ही लीजिए, आपके गुरु के पास से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूं सामग्रियों का। मेरा करते हुए इतना है कि जो सही साधना है, जिसको जो सही सामग्री लगने वाले वो देना है। या मेरे से भी ज्ञानी गुरु लोग हैं मार्केट में, आप उनसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो आप सही तरह से साधनाएं कीजिए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। अगर करना है साधना तो जो है विधि विधान के साथ कीजिए दोस्तों। और दोस्तों ये 1 दिवसीय या 7 दिवसीय डाकनी की साधना आपको कैसे लगी जरूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे मैं उतनी साधनाएं आपको अच्छी देता जाऊंगा। क्या और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, आपके दोस्तों रिश्तेदारों में जो साधक रहेंगे उनको शेयर कीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। क्या पता कौन सा साधक साधिका एक अच्छी साधना की तलाश में रहेंगे, उनको अगर ये मिल जाएगी तो उनकी तकदीर खुल जाएगी, नसीब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि किसी का अच्छा करना, ज्ञान बांटना ही ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है दोस्तों। तो जितना हो सके उतना वायरल कर दीजिए दोस्तों। क्या और ये अगर सच में आपको वीडियो लगा, बहुत अच्छा लगा है, ये वीडियो पसंद आ गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। जो अलग अलग वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि सभी हासिल होती जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।